हे गाइस, क्या हाल है। वेलकम बैक टू वीडियो। तो भाई आपने जो है कई जगह सुना होगा और देखा होगा, खासकर लिंक्डइन पे, कि जो सैलरी नेगोशिएशन है भाई वो अच्छी बात नहीं है, ये हमारे एथिक्स के खिलाफ है। अगर हम सैलरी नेगोशिएट करते हैं तो ये हमें जो है लालची दिखाएगा, ठीक है। और भी बहुत कुछ आपने सुना होगा। तो लोग ये बोलेंगे हाउ डेयर यू टू नेगोशिएट सैलरी आफ्टर गेटिंग ऑफर, ठीक है। तो बहुत सारी बातें इसके रिगार्डिंग आपको सुनने को मिलती होगी, देखने को मिलती होगी। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या वाकई में जो है सैलरी नेगोशिएशन एक क्राइम है या क्या है, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और अगर चैनल पर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भाई वीडियो को लाइक कर देना। तो भाई जो भी ये वीडियो देख रहा है और जिसको ऐसा लगता है कि सैलरी नेगोशिएशन एथिक्स के खिलाफ है या फिर सैलरी नेगोशिएशन नहीं करना चाहिए, बस मैं उनसे एक ही सवाल पूछना चाहूँगा कि जब हमारी सैलरी डिसाइड होती है, जब हम कंपनी स्विच करते हैं और सैलरी डिसाइड होती है, तो वो हमारे करंट सैलरी के बेसिस पे क्यों होता है, ठीक है। सपोज करो कि मेरा जो है उस पर्टिकुलर प्रोफाइल का, उस पर्टिकुलर जॉब का बजट है 10 लाख का, ठीक है, लेकिन मेरी करंट सैलरी है 4 लाख। तो इस चक्कर में मुझे भाई 6 से 7 लाख मिलेगा। ऐसा क्यों? जब उसका बजट 10 लाख का है तो मुझे वहाँ पे पहले ही मिल जाना चाहिए था। तो मैं क्यों कोशिश नहीं करूँगा कि जो भी मार्केट में जो रेट चल रहा है, मतलब जो 10 लाख का जो रेट चल रहा है, मैं वहाँ तक जाने की क्यों कोशिश नहीं करूँगा? सबसे पहला सवाल मेरा ये है। और मेरा भाई सेकेंड क्वेश्चन ये है कि जब कंपनी की जब फायरिंग होगी, जब कंपनी एम्प्लॉयज़ को निकाल रही होगी, तो क्या मेरा उस टाइम पे एथिक्स देखा जाएगा कि नहीं भाई इस बंदे ने आज से 2 साल पहले एथिक्स दिखाया था और इनने सैलरी नेगोशिएट नहीं किया था, हमारी कंपनी के साथ जुड़ा रहा, कहीं और कंपनी में नहीं गया, ठीक है, तो हम इसको नहीं निकालेंगे। क्या ऐसा देखा जाएगा 2 साल बाद? घंटा कुछ नहीं देखा जाएगा भाई। जब फायरिंग की बारी आती है तो सबको फायर किया जाता है। और भाई क्या जो हमारे साथ जो HR लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? सपोज करो कि मैं एक एम्प्लॉय हूँ और एक और एम्प्लॉय है, हमारी स्किल सेम है, हमारा वर्क एक्सपीरियंस सेम है, ठीक है। बस फ़र्क ये है कि मैंने डिमांड करी 8 से 9 लाख की, अगले ने डिमांड करी 6 से 7 लाख की। तो अब उस केस में क्या हुआ कि भाई मेरे को बोल दिया जाएगा कि थोड़ा वेट करो, ठीक है, वी आर लुकिंग इनटू इट, ठीक है। और कुछ टाइम बाद मेरे को एक मेल आएगा कि वी आर नॉट प्रोसीडिंग अहेड विद योर कैंडिडेचर, ठीक है। सिंपल सा एक मेल आ जाएगा। अब क्या समझूं मैं इस चीज़ को? मेरे को वो चीज़ समझ आ गई कि इन्होंने क्या किया कि मेरे पीछे पीछे बंदे को हायर कर लिया जो कम सैलरी मांग रहा था, ठीक है। तो HR भी तो यही सेम काम कर रहे हैं ना। HR का काम क्या है कि मतलब वो भी देख रहे हैं कि कौन सा जो बंदा है कम सैलरी में उनके बजट से कम में आ जाए, ठीक है। तो वो लोग भी तो ये कोशिश कर ही रहे हैं ना। तो भाई हम क्यों ना कोशिश करें? और जो लोग कहते हैं कि ये लालची बना रहा है भाई, तुम्हारी कंपनी अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, बैकफायर भी कर सकता है, भाई कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अगर मार्केट में उस चीज़ की डिमांड है, उस स्किल की डिमांड है, तुम्हारे अंदर इतनी वैल्यू है कि उस सैलरी को तुम ले सको, तो भाई तुम कोशिश क्यों नहीं करोगे? क्यों भाई एक ऑफर लेके तुम वहाँ पे रुक जाओगे? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कभी भी तुम्हें पहले ऑफर में 99.9% कब तुम्हें पहले ऑफर में उस मैक्सिमम जो सैलरी जो क्राइटेरिया होगा वहाँ तक तुम नहीं पहुँच पाओगे, ठीक है। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, तुम्हें वहाँ तक पहुँचने के लिए टाइम लगेगा, मल्टीपल ऑफर्स लेने पड़ेंगे, नेगोशिएट करना पड़ेगा। और सैलरी नेगोशिएशन भाई क्राइम नहीं है, एक आर्ट है जो सबके पास नहीं होता है। ये जो है आप बोलते हो कि एक्सपीरियंस के साथ बिल्ड होता है, धीरे जैसे जैसे आप कंपनी स्विच करोगे, जैसे जैसे आप इंटरव्यूज देना शुरू करोगे बहुत सारी कंपनीज में, तो ये जो है एक कला तुम्हारे अंदर डेवलप होगी, ठीक है। तो ये जो है कला है भाई, बिल्कुल जो कहते हैं कि हमने डेवलप करी है खुद ही, ठीक है। तो भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी नेगोशिएशन में कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आप इसको अच्छे वे से कर रहे हो ना। अच्छे वे से इन द सेंस कि आप उस मार्केट स्टैंडर्ड तक पहुंच रहे हो, ठीक है, वहाँ तक आप जा रहे हो और आप बढ़िया से चीज़ें कर रहे हो, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं करो कि एक कंपनी को आपने प्रॉमिस कर दिया कि नहीं, आप उन कंपनी ने सैलरी बढ़ा दी आपकी, सपोज उस हाईएस्ट लेवल तक आपकी सैलरी उन्होंने बढ़ा दी और आपने उसको सेम डे मना कर दिया, तो ये थोड़ी चीज़ गलत हो जाती है, ठीक है। और ये जो मना करने वाली चीज़ें, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि सपोज आपके पास बहुत सारे ऑफर्स है, मान के चलो कि 6 से 7 ऑफर्स है, तो आप ऑब्वियसली बात है कि 6 से 7 कंपनी तो आप ज्वाइन करोगे नहीं, एक ही कंपनी ज्वाइन करने वाले हो। तो अगली जो कंपनीज है, बाकी जो 5 से 6 कंपनीज है, उनको भाई आप एक मेल डालो, ठीक है, क्लियरली उनको मना करो कि अगली कंपनी से मुझे अच्छा पैकेज मिला है, आपसे अच्छा पैकेज मिला है, तो मैं आपकी कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, या फिर अगर आप बढ़ा रहे हो सैलरी तो मुझे बताओ। लेकिन ये मत करो कि छोड़ दो और आप लास्ट डे पे आप उनको बता रहे हो कि मैं ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, तो ये एज अ एम्प्लॉय भाई गलत चीज़ है, ठीक है।
तो सैलरी नेगोशिएशन के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो चैनल पे पहले डाली हुई है, मैंने कंपनी स्विच के अंदर वो वीडियो कवर किया हुआ था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भाई ज़रूर चेक करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, मैंने बहुत सारे उसमें टिप्स दिए कि आपको कैसे नेगोशिएट करना है एंड तक, ठीक है। तो भाई इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और बढ़िया इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।